अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सबका सवाल ये था कि रात को नमाज़ पढ़ने में देर रात को नमाज़ पढ़ने में क्या होता है कि जिन्नात पकड़ते हैं या फिर कोई साया वग़ैरह पकड़ लेता है? ऐसा आप सबका सवाल है कि देर रात को नमाज़ पढ़ने में या फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने में शैतान पकड़ता है, तो साया पकड़ लेता है, तो जिन्नात आशिक हो जाते हैं, जिन्नात पकड़ ले। इस तरह के आप सबके सवालात आते हैं, तो मैं कुछ सोचने पड़ जाती हूँ कि आप ये क्या सोच रहे हो? देखिए, अल्लाह ताला आप सबको अक़ल दी है ना, और आप अपनी अक़ल का इस्तेमाल करें कि जब लोग ग़फ़लत में ज़िंदगी गुज़ारते हैं, रात भर फ़ोन चलाते हैं, नापाक बदन घूमते हैं, नापाक बदन सोते हैं और रात भर टीवी देखते हैं, नाच गाने जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर शैतान हमेशा मौजूद होता है, वहाँ पर शैतान आपको नहीं पकड़ रहा है, वहाँ पर आपको जिन्नात यानी आपको नहीं पकड़ रहा है। लेकिन जब आप नेक काम कर रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो और कुरान की तिलावत जब आप कर रहे हो, चाहे वो रात को देर रात को हो या फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हो, उस वक़्त तो फरिश्ते मौजूद होते हैं, उस वक़्त तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत वहाँ पर मौजूद होती है और फरिश्ते आपको घेरे हुए होते हैं। तो उस वक़्त आपको शैतान कैसे पकड़ सकता है, ये मैं सोचती हूँ कि जब कुरान इंसान तिलावत करता है कुरान की, तो उस वक़्त फरिश्ते उसे घेर कर सुनते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कुरान पढ़ने की जो क़ुव्वत है ना, वो नहीं दी है। तो जब भी कोई इंसान कुरान की तिलावत करता है, तो फरिश्ते उसे घेर लेते हैं और सुनते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, समझे? जब इंसान कुरान की तिलावत करे या नमाज़ पढ़े, तो उस वक़्त तो फरिश्ते मौजूद होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को देखता है। और तो फिर कैसे उस वक़्त आपको शैतान पकड़ सकता है या फिर कोई साया लग सकती है? आप खुद दिमाग लगाएँ, शैतान तो खुश होता होगा कि शैतान अपने जो काम है, उनका जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया। वो तो इंसानों को पूरा बहका चुका है कि हाँ, देर रात को नमाज़ पढ़ने से शैतान और जिन्नात पकड़ते हैं, ये रात को कुरान की तिलावत करने से शैतान और जिन्नात पकड़ते हैं, या फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने पर जिन्नात या शैतान पकड़ते हैं। या अल्लाह, ये क्या आप सब सोच रहे हैं? तहज्जुद की नमाज़ के वक़्त तो अल्लाह ताला खुद पहले आसमान पर आता है, अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें होती हैं तहज्जुद के वक़्त में। अल्लाह ताला खुद पहले आसमान पर आके अपने बंदों को देखता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है। उस वक़्त हमारी दुआएँ, हर चीज़ जो हम मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल करता है। और उस वक़्त तो अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा होता है, पहले आसमान पर आकर फरिश्ते होते हैं। तो कैसे उस वक़्त मतलब हमें कोई नुकसान पहुँच सकता है, या फिर कैसे उस वक़्त शैतान या फिर जिन्नात हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं? ये सब आपकी गलतफ़हमी है प्यारी बहनों। इन सब जो बुरी ख़्यालात है, जो शैतान के वसवसे हैं, इससे बचो और ये लोगों को समझाएँ। जो लोग आपसे ये कहते हैं, उन्हें समझाएँ कि कैसे हो सकता है अल्लाह ताला की जब हम इबादत करते हैं, फरिश्ते मौजूद होते हैं, उस वक़्त शैतान कैसे आ सकता है? जिन्नात या शैतान उसी को पकड़ते हैं जो हमेशा नापाक बदन घूमते हैं, जो नापाक होते हैं, या फिर जो लड़कियाँ मगरिब के बाद घर से बाहर निकलती है तो बाल खुले हुए होते हैं, या फिर खुले बाल ऊपर छत पर टहलते हैं। इस तरह से जब लड़कियाँ खुले बाल होकर मगरिब के बाद निकलते हैं, छत पर घूमते, तब जिन्नात वग़ैरह पकड़ते हैं। या फिर बैतुल खला है, जो बाथरूम में खुले बाल जाते हैं, या फिर बाथरूम में ज़्यादा देर तक रहते हैं, बाथरूम में बातचीत करते हैं, नापाक बदन रहते हैं, तो उस वक़्त जो है ना, ये सब ख़तरे होते हैं। तो प्यारी बहनों, ये सब जो वहम है आपके दिमाग में, आपके दिल में, इसे निकालें। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप काम में मशगूल हैं, आपको इशा की नमाज़ जल्दी पढ़ने का वक़्त नहीं मिल रहा है, तब भी आप 12 बज रहे हो या 1 बज रहे हो या 2 बज रहे हो, आप पढ़ सकते हो। और तहज्जुद की नमाज़ भी आप बिल्कुल बिना डरे पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत करने वाला है, फरिश्ते होते हैं उस वक़्त। नापाक ना रहें, नापाक बदन घूमने से ही ये सब चीज़ें पकड़ती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।